तो राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में दीक्षा शास्त्री जीवनी चैनल में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो है आज हम एक बहुत मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सुन सुन के ना मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा पक गई है। पहली बात तो मैं जानती हूँ कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो गिराने वाले हज़ार होते हैं, बोलने वाले लाखों होते हैं, क्योंकि सपोर्ट में एक बंदा खड़ा होता है और गिराने वाले हज़ार बंदे खड़े होते हैं। तो जब सुनते हैं सबकी और जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम जब अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग देखो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए गिराने का कि मतलब कैसे बंदा फेल हो जाए, कैसे बंदा फेल हो जाए। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ पर्सनली। सबसे पहले आप ये बताइए कि हम आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम गलत मेहनत कर रहे हैं, या हम जो भी आप लोगों को समझाते हैं क्या वो समझ में नहीं आता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन खटकता है, तो हमने बस इसीलिए तो ये चैनल बनाया था कि हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, हम आपकी समस्या का हल ढूंढ सकें। इसीलिए तो बनाया था, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं। कम से कम वो मेरी वीडियो देख करके, मुझे सुन करके कम से कम उनका मन तो हल्का होगा, आगे बढ़ने की एक एनर्जी तो आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आ कर के अपना अपना ज्ञान दिखाते हैं, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं अरे वो तो रट्टू तोता है, तो वो खुद रट्टू तोता है तो वो आपको क्या सिखाएंगी। भाई पहली बात तो देखिए, मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस चैनल की, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से यही कहा था और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक जीरो हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य समझती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, ना ही मैं ज्ञानी हूँ, ना ही मैं कुछ भी हूँ, ना ही मेरे पास कोई ज्ञान है। सीधी सी बात यह है कि जो भी देन है वो सिर्फ ठाकुर जी की है, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं इस संसार में वही होता है। भगवान हमें जिस दिशा में ले जाते हैं हम उसी दिशा में चलते हैं, क्योंकि हमें चलाने वाला भी दूसरा है और हमें बताने वाला भी दूसरा है। हम सिर्फ एक गाड़ी की तरह यूज होते हैं, लेकिन उसका ड्राइवर कोई दूसरा होता है। कहने का भाव कि भगवान ने हमें ये बना करके भेजा है कि हम दूसरों की सहायता करें, हम दूसरों को कुछ सिखाएं। तो भगवान ने हमें इसलिए भेजा है, तो हम उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा उद्देश्य कुछ गलत है, या फिर मेरा कुछ इसके पीछे, आपको सिखाने के पीछे कोई स्वार्थ है, कोई मतलब है, ऐसा भी नहीं है। मैंने बस ये सोचा था कि इस भागवत लाइन में कोई आप सिखाने वाला नहीं है, किसी को बताने वाला नहीं है, तो शायद क्यों ना मैं ही कुछ आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बस ये चैनल मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया था। लेकिन कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे, तो मैंने सोचा हमारी तो जो लोग हैं हमें समझने वाले और हमारी बात को मानने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए कि मैं गलत कर रही हूँ। आप लोगों को सिखा करके, आप लोगों की हेल्प करके, मैं ऐसी तो नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। बहुत दूर क्यों जाओ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब अगर सीखने भी उनके पास जाओ तो बस 2-4 दिन सिखाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये बंदा सीख जाएगा तो उसे तुरंत हटा देते हैं। भाई मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो चीज़ जो समय मैं देख करके आई हूँ, वो कोई भी बच्चा ना देखे। इसीलिए मैं पर्सनली लोगों को हायर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, लोगों को बताने के लिए मैं बैठी हूँ। देखो मैं आपको घोल के तो पिला नहीं दूंगी कोई भी चीज़, सीखना तो आपको ही है, नई तैयारी तो आपको ही करनी है। मेरा काम सिर्फ बताना है, और मेरे पास जितना होगा मैं आपको उतना ही बता पाऊँगी। ऐसा भी नहीं है, मेहनत आपको करनी है, लगन आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात की जाए, क्या मैं सिखा करके गलत कर रही हूँ आप लोगों को। अगर मैं अपना ज्ञान आप लोगों को बता रही हूँ, अपनी भागवत में आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो क्या ये मेरा टारगेट गलत है या मेरा टॉपिक गलत है। कृपया आप लोग बताइएगा ज़रूर। और जो लोग ज्ञान देते हैं ना कमेंट बॉक्स में आकर के कि शास्त्री जी खुद रट्टू तोता है, तो वो दूसरों को क्या ही बताएंगी। तो हम बेशक रट्टू तोता हों, लेकिन कम से कम लोगों को सिखाने का तो काम कर रहे हैं। जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे अपने घर से दुखी हैं, जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, जिन बच्चों को कभी गरीबी मार देती है, कभी परिवार मार देता है, कभी बेचारे अपने सपनों को मार करके रह जाते हैं, कम से कम उन्हें एक नई एनर्जी तो मिलेगी, एक नई राह तो मिलेगी। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। देखिए सीधी सादी बात यह है कि मैं जानती हूँ कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो गिराने वाले हज़ार होते हैं,
बोलने वाले भी हज़ार होते हैं, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है कि आप लोग कृपया ज्ञान ना ही दे करके और लोगों की मदद करना सीखिए, तो और अच्छी बात है। चलिए, मैं अगर रट्टू तोता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, आपको आता है, तो कृपया आप ही सिखाने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरी तरफ से ये है कि किसी भी बच्चे का सपना अधूरा ना रह जाए, फिर चाहे वो भागवत लाइन में हो, मैं बार बार कहती हूँ, चाहे वो भागवत लाइन का सपना हो या फिर किसी जॉब का सपना हो या फिर किसी बिजनेस का सपना हो, किसी का सपना अधूरा ना रह जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं बस सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं कोई ज्ञान भी नहीं देती हूँ, ना ही मैं कुछ बताती हूँ, बस मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करती हूँ, और उन लोगों की जो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैंने वो परेशानी झेली है। और एक बात बताएं, जिसने दुख देखा होगा वही दूसरे का दुख समझ सकता है, और जिसने दुख नहीं देखा है वो कभी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता है। जो गरीब के गरीबी को देख करके हंस दे वो कभी इंसान नहीं हो सकता है, और जो गरीब की गरीबी को देख करके रो दे वही वास्तव में इंसान होता है। तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, अगर आप लोग हमें ज्ञान ही देना चाहते हैं तो खैर कोई बात नहीं, आप बता दीजिए तो हम वीडियो बंद कर देंगे बनाना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हम बंद कर देंगे वीडियो बनाना, नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे। तो हम तो आप लोगों पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ। तो आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस आप लोग बस मेरा सपोर्ट कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा टारगेट, मेरा टॉपिक गलत है या सही है, या फिर मैं आप लोगों को सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ज्ञान देते हैं, कृपया आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, और अगर आपके पास वास्तव में ही ज्ञान है तो लोगों को कुछ सिखाने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में इंसान ये चाहता है कि हम अपना ज्ञान किसी को ना दें, क्योंकि हम किसी दूसरे को ज्ञान देंगे तो कोई दूसरा सीख ना ले। तो लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान को छिपा करके रखते हैं, अरे हमने जो है दूसरे को बता दिया तो वो सीख जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बचपन में मुझे मेरे टीचरों से सीख मिली, जो मेरे बुजुर्गों से मुझे सीख मिली, उन लोगों ने और मेरे परिवार ने, मेरे ख़ानदान ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटा जितना बांटोगे उतना ही लौट करके आपके पास अवश्य आएगा। और मैं ना कोई ज्ञानी हूँ, ना कोई मैं वक्ता हूँ, ना ही मैं कोई कथावाचक हूँ, बस मैं एक ठाकुर जी की दास हूँ, एक राधा रानी की दास हूँ। बस आप लोगों की मदद करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बस प्रभु अगर मुझसे करवा रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि मुझे भगवान ने ये राह दी है, मुझे भगवान ने ये राह दिखाई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी राह दिखा रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य अगर गलत है तो आप लोग कृपया मुझे वहीं टोक सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। और बस इसी के साथ साथ हम ये वीडियो जो है यहीं एंड करते हैं। और अपना जो भी, आपकी जो भी एडवाइस हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको भागवत के साथ में और नई PDF के साथ में। हम आप लोगों को लाइव भागवत सिखाया करेंगे, लाइव अपनी डायरीज दिखाएंगे, लाइव आपको लिखवाएंगे बैठ करके। सिर्फ आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, गायकी, गद्य, जितना भी कुछ होगा सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए राधे राधे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।